छठ व्रत पर मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ का दिन मंगलमय हो। सभी को सूर्य भगवान आरोग्य के देवता हैं, आरोग्य करेंगे। यह छठ व्रत का पर्व शुरू किसने किया? रवि खष्टी व्रत महात्म में दो व्यक्ति का नाम आता है। एक तो द्रौपदी ने शुरू की, तो द्रौपदी को खुश होकर भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिया, जिसमें जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं करती थी तब तक वो हजारों लाखों करोड़ों को खिला सकती थी। द्रौपदी भोजन कर लेती थी, उसके बाद बर्तन मांज देती थी तो उसमें भोजन नहीं रहता था। तो ऐसा पात्र मिला था, क्योंकि घर की गृहिणी का कर्तव्य है कि सबको खिलाकर ही खाना खाए। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी आ गए, और दुर्वासा तो गुस्से में श्राप दे देते हैं, बोलते हैं उसको भेजा था भी दुर्योधन ने ही कि जाके देखो ऐसा टाइम में जाओ दोपहर में कि भोजन खत्म हो गया होगा। तो जाइए महाराज, दुर्वासा गए स्नान करने के लिए, भोजन खत्म हो चुका था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया कि अब आप ही मेरा लाज बताइए, दुर्वासा जी 80,000 चेला के साथ आए हैं, अब कैसे भोजन करेंगे? तो 80,000 शिष्यों के साथ भोजन कैसे करें? कृष्ण भगवान दौड़े आए द्रौपदी के पुकार पर। जब भी द्रौपदी पुकारती थी तो भगवान आ जाते थे, भक्त की पुकार पर भगवान आ जाते हैं। तो देखा भगवान ने कि द्रौपदी जो है चिंतित है। बोले क्यों बहन? द्रौपदी को बहन कहते थे, बहन मानते थे। तो आज तो भोजन बर्तन मान चुके? नहीं, बर्तन मान चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें साग का एक पत्ता है, तुम लाओ, हमको भूख लगी हुई है, वही खा लेंगे। एक तो दुर्वासा के श्राप से आए हैं, आई कह रहे कि हमको भूख रहा है। कैसु प्रभु हमरा लाज बचाइए, आप कह रहे हो कि भूख है। लेकिन कृष्ण का उतना डर उनको नहीं था जितना कि दुर्वासा का। गई तो बर्तन में सचमुच साग का एक पत्ता था, कृष्ण भगवान खाए। कृष्ण भगवान के खाते ही दुर्वासा जी का पेट पूरे 80,000 चेला के साथ भर गया और ढकारने लगे। अब दुर्वासा जी घर नहीं आए, उधर से छोड़ के भागे कि घर क्यों जाए, जो खेवे नहीं करेंगे तो इधर आए ही नहीं। द्रौपदी का लाज से बच गया। उस वक्त चीरहरण के वक्त भी बचाए थे, और इस वक्त जब भोजन नहीं था तो श्राप की भैंस हुई। अब दूसरी कथा जानिए, सुकन्या की है। सुकन्या सरयाती की पुत्री थी। एक दिन पिता के आखेट खेलने के टाइम में वो भी गई थी पिता के साथ। पिताजी उसके आखेट खेलने के लिए वन में गए थे, पति पत्नी बाल बच्चे या पूरा सैनिक राज परिवार के साथ। सुकन्या अपनी कुछ लड़कियों के साथ, सहेलियों के साथ खेलते खेलते दूर निकल गई तो देखती क्या है, एक ढेर मट्टी का है, उसमें दो गो जुगनू चमक रहा है बॉल में। एक लकड़ी से, एक खेर से उसको ऐसे करके हुर देती है, माने छेद में दिखती है। उधर से रक्त माने खून का फवारा बहता है, क्योंकि उस मट्टी का ढेर में च्यवन ऋषि थे, और च्यवन ऋषि के पूरे शरीर पर क्या लग गया था? दीमक, इसलिए मट्टी का ढेर। अब तो च्यवन ऋषि ज्यों ही उठे हाहाकार करते हुए, किसने मेरे को अंधा बना दिया, किसने मेरे को अंधा बना दिया। सुकन्या डर से भाग गई पिता के पास। सारे सैनिकों का मलमूत्र बंद हो गया च्यवन ऋषि के गुस्सा से। च्यवन ऋषि श्राप दे देते, लेकिन सुकन्या के पिता आए विनती करने के लिए। च्यवन ऋषि ने कहा तुम अपनी पुत्री दे दो, तभी तुम्हारा गुजारा है। कहाँ लाखों करोड़ों सैनिकों की जान आ, एक पुत्री, इकलौती बेटी थी, दूसरी बेटी भी नहीं थी। उसका शादी करते राजा खूब धूमधाम से। बेटी ने कहा कि पाप मेरा है तो भोगेगा कौन? आप मुंह मत देखिए पिताजी, मैंने इनको अंधा बनाया तो मैं ही इनकी सेवा करूंगी। तो भरी जवानी में 16 साल की लड़की को 80 साल के बूढ़ा के साथ ब्याह कर दिया गया। तो च्यवन ऋषि की पत्नी बनकर रहने लगी, उस अंधे की सेवा करने लगी। एक दिन उसी रास्ते से सूर्य भगवान के बेटे अश्विनी कुमार जा रहे थे। सुकन्या बहुत सुंदर थी, देख कर कहते हैं कि उनका मन फिसल गया कि संभल गया। भगवान जाने, लोग कहते हैं देवताओं की परीक्षा लेने की ये विधि होती है। बोले तुम मुझसे विवाह रचा लो, इस अंधरा को छोड़ दो। सुकन्या कहती है ये नहीं हो सकता है, मैं पतिव्रता नारी हूं, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी तो कहीं का नहीं रहोगे। अश्विनी कुमार मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तुम सफल हुई, बोलो तुम वरदान मांग लो। तो यदि तुम वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे पति को जवान बना दो। बोले एकदम एवं मस्तु, तुम्हारे पति को मैं जवान बना दूंगा, मेरे पास वैसा रसायन है
मैं एक दवा तैयार करूंगा। उन्होंने एक दवा तैयार किया और च्यवन ऋषि को खिलाया। च्यवन ऋषि जवान हो गया, जिसका नाम च्यवनप्राश पड़ा, जो आज तक भी बूढ़े खाने से जवान तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत आ जाती है। तो च्यवन ऋषि को फिर सूर्य भगवान का व्रत करवाया और एक तालाब में नहलवाया, और प्रतिबंध रहा कि इतना जवान बना दूंगा, इतना खूबसूरत कि तुमको पहचानना होगा कि हम तीनों में से तुम्हारा पति कौन है, नहीं तो तुम जिसको पहचान लोगे वही तुम्हारा पति होगा। ये भी उसके साथ संकट हो गया। तालाब में गए, सूर्य भगवान को जल दिया और कही यदि मैं सच्चे पतिव्रता नारी हूं तो मेरा अपना असली पति मेरे नजरों में सामने आ जाए। आंख मुन कर ध्यान देखती है तो बीच वाला जो युवक था च्यवन ऋषि थे। उसके बाद च्यवन ऋषि को पहचान लिए। तो ये सती नारियों की पहचान होती है। सुकन्या ने जीवन भर च्यवन ऋषि के साथ सुख भोग किया, लेकिन सुकन्या की कहानी से सिर्फ सूर्य भगवान की महिमा की वर्णन ही नहीं, आज के लड़कियों को भी सीख लेनी चाहिए कि जब सुकन्या च्यवन ऋषि 80 साल के बूढ़े से शादी करके भी खुश रही, तो हम भी किसी भी डिसेबिलिटी को भी पसंद करके उसके जीवन में आनंद दे सकते हैं। और मेरा कहना है कि अगर कोई भी डिसेबल पर्सन से कोई भी सुकन्या जैसी शादी करेगी तो सरकार से मेरी आग्रह है कि उसे सुकन्या पुरस्कार से नवाजा जाए। अगर कोई डिसेबल पुरुष से कोई लड़की से कोई पुरुष शादी करता है तो उसे भारत रत्न पुरस्कार या नर रत्न पुरस्कार दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ सूर्य भगवान की कथा और मेरी मन की अपनी बात जो भारत सरकार से कहना चाहता था, इस वीडियो के माध्यम से कह देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सूर्य नारायण भगवान की, छठी माता की।